जी आज क्या मना रहे थे, इसलिए आज आप जमाओगे क्या करेंगे? देखिए, आज के दिन इस देश में एक महान धूर्त व्यक्ति पैदा हुआ था, जिसको कि सत्ता के लोभी नेताओं ने बाद में एक गांधी जी को वो बना दिया, बहुत बड़ा हीरो बना दिया, मॉडल बना दिया। तो हम लोग इस बात का विरोध करते हुए आज के दिन को दुर्भाग्य दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बात तो यह है कि आज के दिन झंडा सलामी होती है पूरे सरकारी कार्यालयों में, पुलिस की सलामी होती है। किस लिए भाई? एक आम आदमी के लिए जो महात्मा गांधी कहा गया है, जिसके कारण सन 47 में 50-40 लाख हिंदू मुसलमानों का वध हुआ। मुसलमानों का वध हुआ, चलो उन्हें फायदा हुआ कि उन्हें उनका देश मिल गया, इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान। पर जो 35 लाख हिंदू मरे, 40 लाख हिंदू मरे, उन्हें एक सेकुलरिज्म की एक मिठाई थमा दी। आज हमारे देश में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, जबकि अंग्रेजों ने हमें बंटवारे के समय हिंदू राष्ट्र दिया था। परंतु गांधी के बदमाशियों के कारण समझो, धूर्तता के कारण समझो, उस व्यक्ति ने सारी जिंदगी हिंदुओं के पतन का कार्य किया और उसी के कारण भारत का बंटवारा हुआ। भारत के बंटवारा भी हो गया था तो कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ 4 करोड़ मुसलमान रोके गए, जो आज 45 करोड़ की तादाद में है। आप क्या करेंगे? तो वो अगर कल को एक अलग देश मांगने लगे तो इस गांधी की वजह से इस देश का इतना हानि हुई है कि उसका मतलब जो है मिसाल नहीं दी जा सकती। और ऐसे व्यक्ति को दंड देने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए अमर हुतात्मा नाथूराम गोडसे जी ने उसका वध किया। लेकिन देश के इतिहास में तो राष्ट्रपिता के दर्जे में दर्ज है, गांधी जी का नाम किताबों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जी, अभी आप लोग जाने इस बात को, आप मीडिया से संबंधित हैं कि पीछे भी ये सवाल उठ चुका है और भारत सरकार लिखित में दे चुकी है कि भारत का कोई पिता नहीं है, द फादर ऑफ नेशन कोई उपाधि नहीं है, राष्ट्रपिता की कोई उपाधि नहीं है। अगर आप गांधी जी के इतने अच्छे भक्त हैं तो अपने घर पे बैठ कर राम धुन गाइए ना। किताबों से उनका नाम हट जाना चाहिए, किताबों से नहीं, उसका नाम नोटों से भी हट जाना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है किसी बात में भी। और अभी अभिषेक भाई ने बताया आपको, एक बात बताइए, अगर गांधी जी बहुत अच्छे आदमी थे, गांधी बहुत अच्छा आदमी था, तो आज सेना को आप चरखे और गुलाब के फूल देके क्यों नहीं चीन सीमा पे भेज रहे? आप अगर गांधी जी की नीति बहुत बढ़िया है तो आप चरखे दे दो, सेना के हाथ में गुलाब के फूल दे दो। काहे को आप इन्हें पिस्तौल और बंदूक और टॉमी गन दे रहे हैं? ये गांधी जी की जय बोलो। परंतु सत्ता में आने के बाद चाहे वो मोदी जी हो, राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, सब एक पैटर्न बन चुका है कि महात्मा गांधी उसके सारे नाव पार करना चाहते हैं। अभी 4 दिन पहले फ्रांस के एक सबसे बड़े चैनल हैं फ्रांस 6, तो वो लोग आए, कहने लगे साहब हमारा देश बड़ा शौक है कि आप लोग दिल्ली के करीब होकर गांधी जी के हत्यारे की पूजा करते हैं। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो उन्हें भी आज तक यही पता है फ्रांस के बाहर के लोगों को कि गांधी एक बहुत बड़ा भगवान पैदा हुआ है। तो उसकी असलियत क्योंकि कांग्रेस 70 साल रही, उसने नहीं जानने दी। फिर मुलायम सिंह, अजीत सिंह, इंदिरा गांधी, फलाने गांधी ये आते रहे और इनका कोई लेना देना ने असलियत बतानी नहीं थी। परंतु इस भूमि को ये श्रेय था कि 2014 में इस भूमि से नाथूराम गोडसे के विचारों का प्रसार किया गया और नाथूराम गोडसे की प्रथम प्रतिमा विश्व की यहाँ स्थापित की गई। लेकिन गांधी परिवार का नाम जो गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है, गांधी जी का परिवार कोई नहीं था। गांधी जी का खुद का लड़का मुसलमान बन गया था, हीरालाल गांधी। करमचंद गांधी का लड़का हीरालाल गांधी जी के टाइम में ही मुसलमान बन गया था, है जी। और गांधी जी का क्या, गांधी तो कोई भी जाति सुनी है कहीं, एक नाम लगा दिया गया कि गांधी। जैसे नेहरू कोई बिरादरी नहीं है ब्राह्मणों में, वो नहर के किनारे रहते थे तो नेहरू हो गए, थे तो प्रॉपरली मुसलमान परस्त थे। उन्होंने कभी हिंदुओं के लिए कार्य किया हो या कोई ऐसा कार्य किया हो? हम ये कह रहे हैं कि बंटवारा नहीं होता, हिंदू मुसलमान तो सभी मरे इस लड़ाई में, काहे को जरूरत थी बंटवारे की? परंतु क्योंकि गांधी एक बहुत गंदा आदमी था, उसका एक चेला जिन्ना था, एक जवाहरलाल नेहरू था, इसलिए उसने उन दोनों को एक को जो कर ले भाई तू पाकिस्तान ले और तू हिंदुस्तान ले, और हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। आज हम किस बात को ढो रहे हैं? अगर हमारे देश में हिंदू राष्ट्र होता तो आज ना पीएसी की जरूरत है ना मिलिट्री की जरूरत है, हिंदू शाही राजा होता है यहाँ पे कोई, और राजा तलवार लेकर सबसे पहले सेना के आगे चलता। आज एसी में बैठकर लड़ाई लड़वा रहे हैं राजा, आज एसी कमरे में बैठकर राजा लड़ाई लड़वा रहे हैं और अपने को इतिहास में राजा दर्ज करवाना चाहते हैं। एक सड़ा गला MP MLA
जो दुनिया भर के पापों में घिरा हुआ अपराधों में वो रिटायर। वो बता दें कि देश के अंदर गांधी नामक एक व्यक्ति पैदा हुआ था। हम उस दिन के दिन को दुर्भाग्य दिवस के रूप में मनाते हैं 10 वर्षों के बाद इस बात में, क्योंकि हमारा ये मानना है कि गांधी के कारण आज तक जितने भी कार्य हुए हैं देश को नुकसान करने कार्य हैं, देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य हुए हैं। और आज जो देश के अंदर आप देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है या कोई भी गलत काम होता है, तो उसके लिए हमारा पुलिस बल हो, हमारी सेना हो या कोई भी राष्ट्र की सुरक्षा करने वाले एजेंसी सभी हथियारों का सहारा लेते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। तो हम कहते हैं इसलिए कि गांधीवाद कुछ नहीं है, गांधीवाद एक दिखावा है। सिर्फ और सिर्फ अगर देश की एकता और अखंडता को बचाना है तो आपको हथियार उठाने पड़ेंगे। और उसके लिए हम गांधी की बात का विरोध करते हैं, गांधीवादी नीतियों का विरोध करते हैं, जिसके लिए आज अखिल भारत हिंदू महासभा 2 अक्टूबर के दिन हिंदू महासभा की क्रांतिकारी भूमि से जहाँ नाथुराम गोडसे की ऊंचे प्रतिमा स्थापित है, वहाँ से एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च कर रही है जिसका नाम हर गोडसे है। और हिंदू महासभा के ऐतिहासिक कार्यालय पर महंत दिग्विजय नाथ जी के आशीर्वाद से महंत अवैध नाथ जी का भी आगमन हुआ। तो हम हमेशा सिर्फ गांधीवादी नीतियों का विरोध करते हैं और हम किसी को बाध्य नहीं करते हैं कि आप कभी गांधी का विरोध करें, किसी चीज का करें, पर हम सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाने के लिए गांधीवादी नीतियों को छोड़ना पड़ेगा और गोडसेवाद की नीतियों को अपनाना पड़ेगा। उसके लिए अखिल भारत हिंदू महासभा आज के दिन को दुर्भाग्य दिवस के रूप में मनाती है। लेकिन राष्ट्रपिता गांधी जी को राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन किसने दिया? हमारे देश की स्थापना, हमारे इस पृथ्वी की स्थापना आदिकाल पहले हुई थी। भगवान श्री राम की धरती कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण की धरती कहा जाता है, बुद्ध की धरती कहा जा सकता है, महाराणा प्रताप की धरती कहा जा सकता है, रानी लक्ष्मीबाई की धरती कहा जा सकता है। पर गांधी को अगर राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता तो हम हिंदू महासभा के लोग राष्ट्रपिता को उसे राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं। अगर राष्ट्रपिता का दर्जा देना है तो अनेकों लोग, अनेकों महापुरुष जिन्होंने राष्ट्र की सेवा करी है और बिल्कुल राष्ट्र की सेवा के लिए अपना तन मन धन से सहयोग किया और अपने प्राणों को निछावर किया, इसलिए गांधी कोई राष्ट्रपिता नहीं है। नाम किसको देना चाहिए आपको? आप वीर सावरकर जी को दे सकते हैं, भगत सिंह को दे सकते हैं, आप अन्यथा किसी को भी दे दीजिए, पर गांधी के राष्ट्रपिता कहना इस राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्र के क्रांतिकारी लोगों का अपमान है। और आप ध्यान रखिएगा, सन 1947 के बंटवारे के समय पर जो देश की हालत हुई, देश के अंदर 42 लाख लोगों को, हिंदुओं को मार दिया गया, लाखों बहन बेटियों के अंगभंग कर दिए गए और करोड़ों हिंदुओं को बेघर कर दिया गया। उसका कारण मुख्य रूप से गांधी था और उसके गांधीवादी चेले नेहरू जिन्ना थे। तो हम जब से लेकर आज तक हिंदू महासभा के इस नेतृत्व में गांधीवाद का विरोध करते हैं और राष्ट्र से यही कहते हैं कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, बहन बेटी की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने आवश्यक है। तो इसलिए गोडसेवाद की आवश्यकता है देश को, न कि गांधीवाद की। इसलिए हिंदू महासभा आज के दिन को दुर्भाग्य दिवस के रूप में मनाती आ रही है।